आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल थाली जो है दाल मखनी और नान की। इसे हमें बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी ये थाली बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप उड़द। उड़द की जो दाल होती है साबुत वाली वही। तो मैंने इसे रात में भिगा के रख दिया था और अब इसका पानी निकाल दिया है मैंने और 1/4 कप मैंने राजमा भिगा दिया था। तो इसका भी मैंने पानी हटा दिया है। अब इसको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपको ये सुबह को बनानी है तो कोशिश करें रात को ही ये दोनों चीज़ें आप सोक करके रख दें पानी में, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये फूल जाएँगी। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो मैंने पानी यहाँ पर 2.5 कप के करीब लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 तेज पत्ता। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 सीटी लगा ली थी। अगर आपका सॉफ्ट ना हो तो आप 1-2 सीटी और लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर ये पककर तैयार है अच्छे से। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं दोनों चीज़ें, राजमा भी और उड़द भी। तो अब हमें इसे एक मैशर से मैश कर लेना है। आप देख सकते हैं अभी पानी अलग है और राजमा और उड़द हमारे अलग हैं। तो उन्हें एक साथ हमें कर लेना है मैश करते हुए, बहुत ज़्यादा इन्हें मैश नहीं करना है। दाल और पानी अलग-अलग नहीं दिखना चाहिए, बस इतना ही हमें मैश करना है इसको। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। आपको दिखाती हूँ कि देखिए अब आप दाल और पानी हमारा बिल्कुल भी अलग नहीं है। बस इतना ही यहाँ पे हमें इसे मैश करना है। अब हम लेंगे 1 कटोरी और इसमें डालेंगे हाफ कप दही। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब 1 टीस्पून मैं यहाँ पर सॉल्ट डाल दूँगी और 2 टेबलस्पून यहाँ पर डालेंगे हम तेल। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं फर्मेंटेशन अभी से ही इसकी शुरू हो गई है। अब इसे रखेंगे हम साइड में और अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 कप भर के आटा। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसे मैदे से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर नान को आटे से बना रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आधा आटा और आधा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो हमने दही वाला मिश्रण बनाया था वो यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से इसमें डालने से ये बहुत ही जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है और हमारा जो आटा है वो बहुत ही जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। तो अब इसे दही वाले मिश्रण को हम आटे में मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब हम यहाँ पर लेंगे आटा लगाने के लिए गुनगुना पानी। तो पानी को आप हल्का-सा गरम करके ही लें। तो यहाँ पर जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी करके आप ऐड करते जाएँ और एक सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लें। पानी को एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा-थोड़ा करके ही डालें वरना आटा एक साथ बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आटा हमारा लगकर तैयार है। तो अब इसे हम ढक कर रख देते हैं साइड में और कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए, उसमें डाल दिया है थोड़ा-सा सरसों का तेल और उसमें अब डाल देते हैं कुछ मसाले, 1 तेज पत्ता, लौंग 1-2 और थोड़ी-सी दालचीनी। अब इसमें डालेंगे थोड़ी-सी काली मिर्च के दाने और थोड़ा जीरा। सभी को अच्छे से हम भून लेंगे यहाँ पर। तो मसाले यहाँ पर हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ पर डालेंगे 1 कटोरी प्याज़। तो मैंने यहाँ पर करीब 2 से 3 प्याज़ मीडियम साइज़ के स्लाइस कर लिए थे। तो यहाँ पर उनको अच्छे से हम भून लेंगे
और ये है थोड़ी-सी अदरक और अब डालेंगे थोड़ा-सा लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ले ली थी और आधा इंच के करीब मैंने यहाँ पर अदरक ली है। सभी को यहाँ पर अच्छे से हमें भून लेना है चलाते हुए। अब मैं यहाँ पर डालूँगी टमाटर, तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 टमाटर काट कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो टमाटर हैं वो हाइब्रिड वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देसी टमाटर का प्रयोग करेंगे, तो आप यहाँ पर टमाटर को थोड़ा कम डालिएगा, वरना बहुत ज़्यादा खट्टापन हो जाएगा। अब यहाँ पर डालेंगे 2 टीस्पून नमक, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें और अब डालेंगे थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा कुटी हुई लाल मिर्च। अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और सभी को अच्छे से चलाते हुए हम भून लेंगे। हमें इसे जब तक पकाना है जब तक हमारे टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएँ। तो यहाँ पर आप इसे चलाते हुए जब तक पकाएँ जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाएँ। तो आप देख सकते हैं टमाटर और प्याज हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें से जो हमने कुछ खड़े मसाले डाले थे, जैसे कि तेज पत्ता और दालचीनी, उसको हम यहाँ पर निकाल कर अलग कर लेंगे। बाकी की जो हमने यहाँ पर काली मिर्च डाली थी, उसको हम यहाँ पर इसके साथ ही पीस लेंगे। तो पहले इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसे पीसेंगे। तो इसका अब हम एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको एक मिक्सी के जार में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका एक हमें फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इसे बनाने के लिए ना हमने काजू का इस्तेमाल किया है, ना ही क्रीम और ना ही मलाई का। तो आप इसे बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम सामान से बन के तैयार हो जाती है। तो हमारा जो पेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छे से बन चुका है। तो वापस उसी कढ़ाई में हम डाल लेते हैं थोड़ा-सा तेल। तो मैंने ये सरसों का तेल अलग से गरम कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा सरसों का तेल गरम करा हुआ और अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा-सा बटर। तो यहाँ पर बटर डालना एकदम ऑप्शनल है। आपके पास है तो आप डालें और नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बिना भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर थोड़ी-सी तेल और बटर में मैंने थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी, उसे अच्छे से भून लिया है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है उसे वरना वो जल जाएगी। और अब हमने जो अपना पेस्ट बना के रखा था टमाटर और प्याज का, वो यहाँ पर डाल देंगे और उसी जार में थोड़ा-सा पानी मैं हिलाकर डाल दूँगी जिससे जो हमारी ग्रेवी लगी हुई है, वो सारी निकल जाएगी उसमें से। तो अब सभी को अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए हमें थोड़ा-सा इन मसालों को पका लेना है। वैसे तो हमारे सारे मसाले पहले से ही बहुत अच्छे से पके हुए हैं, पर जो हमने यहाँ पर थोड़ा-सा पानी डाला है, उसकी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ा-सा इसे कुक करना पड़ेगा। तो इसे थोड़ा-सा हम कुक कर लेंगे जब तक ये अच्छे से बॉयल ना होने लगे और अब इसमें हम डाल देंगे अपनी दाल। तो दाल डालने के बाद हमें इसे अच्छे से अपनी ग्रेवी में मिक्स कर देना है। अब आप देखना इसका टेक्सचर बहुत ही लाजवाब होगा। कोई आपको देख के बता नहीं पाएगा कि आपने इसमें काजू, क्रीम, बटर का इस्तेमाल नहीं किया है। जो खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा, इतनी टेस्टी बनती है ये। तो हमारी दाल बनकर तैयार है। अब इस पे हम गार्निश कर देते हैं थोड़ी-सी हरी कटी हुई मिर्चों से, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। और ऊपर से अब मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी, जिसे मैंने तवे पे अच्छे से भून लिया था और अच्छे से क्रश करके अब मैंने डाल दिया है। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएँगे तो आपकी दाल मखनी भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर जब तक थोड़ा बॉयल ना आ जाए हमें इसे पका लेना है। तो यहाँ पर दाल तो बनकर हमारी तैयार है। टेस्टी डिलीशियस दाल मखनी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो जब आप इसे सर्व करें तो उससे पहले इसे अच्छे से गार्निश कर लें, जिससे ये लुकिंग वाइज़ भी बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो यहाँ पर मैंने धनिया, हरी मिर्च और कसूरी मेथी से इसे अच्छे से गार्निश कर दिया है और ऊपर से डाल दिया है चिली ऑयल।
इससे ये देखने में लुकिंग वाइज़ बहुत ही बढ़िया लगेगी। कोई भी आपको देख के बता नहीं पाएगा कि इसे आपने बाहर से नहीं मँगाया है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। अब मैं इसे आपको एक बोल में निकाल कर दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो आप देखकर ही समझ जाएँगे कि एकदम क्रीमी लग रही है, जबकि हमने इसमें कोई काजू क्रीम का इस्तेमाल भी नहीं किया है। तो इस तरह से जब आप बनाएँगे तो आपकी सभी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। एक बार ये रेसिपी तो बनानी बनती है। तो आप कब ट्राई कर रहे हैं? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दाल मखनी तो सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। तो इधर आटा भी हमारा अब तक बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो एक बार इसे हाथ से हम फिर से चिकना कर लेते हैं मसल कर। अब यहाँ पर हम बनाएँगे लोई। तो लोई आप उतनी ही बड़ी लीजिएगा जितने बड़े आप नान बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटे नान नहीं बनाऊँगी, तो मैंने मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार की है। आप देख सकते हैं। अब इसमें लगाएँगे थोड़ा-सा सूखा आटा, जिससे ये चिपके नहीं, और अब इसे हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर लंबा, गोल जैसा आप चाहें वैसा यहाँ पर बेलकर तैयार कर लें। तो नान हमने बेलकर तैयार कर लिया है। इसके ऊपर से अब हम डालेंगे थोड़ी-सी कलौंजी और थोड़े-से सफ़ेद तिल। अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो आप ना डालें। और थोड़े-से धनिये के पत्ते डालकर इसे एक बार फिर से हम बेल लेंगे, जिससे ये इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएँ। अब इसको हम पलट लेंगे और दूसरी साइड जिस पे हमने कुछ भी नहीं लगाया है, इसके ऊपर हम लगाएँगे पानी। तो हाथों से टैप करते हुए पूरे नान के ऊपर हमें पानी अच्छे से स्प्रेड कर देना है और तवे को बहुत अच्छे से गरम कर लेना है, और जो पानी वाली साइड है उसे हमें नीचे रखना है। और जब ये ऊपर से अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर हमें तवे को पलटकर इसे अच्छे से सेक लेना है। तो सब तरफ से हमें तवे को घुमा-घुमा कर इसे अच्छे से सेकना है। कहीं से भी ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, नान बनकर हमारा तैयार है। बिना तंदूर के एकदम क्रिस्पी बढ़िया नान बनके हमारा तैयार है। तो चलिए लगाते हैं अपनी थाली। सबसे पहले यहाँ पर सर्व करेंगे हम अपनी दाल, और दाल को अच्छे से गार्निश कर देंगे, जिससे देखने में ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल थाली लगेगी। और अब हम अपने जो नान हैं उसमें हम बटर या घी अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने तो यहाँ पर घी लगाया है, आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी लगा सकते हैं। तो नान बनकर यहाँ पर हमारे तैयार हैं। कैसी लग रही है आपको ये रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम दाल मखनी और नान की थाली? आप चाहें तो इस समय पे दाल में बटर भी डाल सकते हैं, उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट नान बनके यहाँ पर हमारा तैयार हुआ है। तो रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी में।